एक मर्तबा का जिक्र है, कोफा की गलियां शाम के वक्त सुनसान थीं। बाजार बंद होना शुरू हो चुका था और लोग अपने घरों की तरफ रवाना थे। ऐसे में शहर के काजी के दरवाजे पर एक गैर मुस्लिम शख्स गहरी सांसें लेता हुआ पहुंचा। उसके हाथ में एक खूबसूरत जरा यानी लोहे का वो लिबास था जो जंग में पहनी जाती है। दरवाजा खटखटाया गया और चंद लम्हों बाद काजी बाहर आए। गैर मुस्लिम ने कहा, काजी साहब, मैं इंसाफ चाहता हूँ और ये मेरा हक है। काजी ने पूछा, किसके खिलाफ शिकायत है? वो शख्स बोला, मुसलमानों के अमीर अली इब्न अबी तालिब। काजी लम्हे भर को चौंक गया। अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ शिकायत? मगर कोफा में इंसाफ का मियार ऐसा था कि कोई भी किसी के खिलाफ दावी ले सकता था। काजी ने कहा, ठीक है, तुम कल अदालत में आ जाना। अगले दिन अदालत में एक तरफ गैर मुस्लिम शख्स था और दूसरी तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम खुद खड़े थे, बगैर किसी खास मकाम या शान के, एक आम शहरी की तरह। काजी ने दोनों को अदब से देखा और कहा, आप अपनी बात पेश करें। गैर मुस्लिम ने फौरन 3000 साढ़े samt et Fred. Er sa de sacro. No, sound de sound, dahar soe yurt ad vredis. Er sa wisan, nino wisans, yer sounds, ert desan. Wasen disan. Usen. ये जरा मेरी है, मैंने कई महीने मेहनत से बनवाई थी, लेकिन चंद दिन पहले गुम हो गई। कल मैंने अली के गुलाम के पास देखी। मैं इंसाफ चाहता हूँ। काजी ने मौला अली की तरफ देखा। या अली, क्या कहते हैं आप? मौला अली मुस्कुराकर बोले, जरा तो वाकई मेरे पास है, लेकिन ये मैंने नहीं चुराई, ये तो मेरी ही थी। कहीं रास्ते में गिर गई होगी। लेकिन चूंकि ये शख्स दावी कर रहा है तो गवाह मांगे बगैर फैसला कैसे हो? काजी ने कहा, या अली, क्या आपके पास कोई गवाह है? मौला अली ने जवाब दिया, जी, मेरा गुलाम कनबर गवाही दे सकता है। काजी ने फौरन कहा, माफ कीजिएगा, कनबर आपका गुलाम है। शरीयत में गुलाम आका के हक में गवाही नहीं दे सकता। अदालत में खामोशी छा गई। एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे फैसला गैर मुस्लिम के हक में होने वाला है। काजी ने जुर्र की तरफ देखा, फिर दोनों को, और फिर फैसला सुनाया। अली, आपके पास गवाह नहीं, इसलिए शरीयत के मुताबिक ये जुर्र गैर मुस्लिम के हवाले की जाती है। फैसला सुनकर अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी। गैर मुस्लिम ने जुर्रा उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार अली की तरफ देख रहा था, जो खामोशी से फैसला कबूल करके वापस जाने लगे। चंद कदम चले ही थे कि गैर मुस्लिम की आंखों से आंसू बह निकले। वो चीख कर बोला, रख जाओ अली, कसम है मुझे उस खुदा की जिसने तुम्हें सरदार बनाया। ये जरा मेरी नहीं बल्कि वाकई तुम्हारी है। मैंने उसे रास्ते से उठाया था। मुझे लगा कि किसी ने गिरा दी है, लेकिन मैंने झूठा दावी किया। अदालत में सन्नाटा छा गया। गैर मुस्लिम आगे बढ़ा, जरा मौला अली के कदमों में रख दी, फिर लरजती आवाज में कहा, अली, आपका इंसाफ ऐसा नहीं जो इंसान को कायल करे। ये इंसाफ तो रूह को बदल देता है। आप जैसे हुक्मरान अगर इस दुनिया में हैं तो फिर ये सच है कि आपका दीन भी सच्चा है। मैं आज इस्लाम कबूल करता हूँ। मौला अली ने उसे मोहब्बत से उठाया, सीने से लगाया और फरमाया, तुम सच की तरफ आए हो, खुदा तुम्हारी राह आसान करे। कहा जाता है कि वो शख्स बाद में मौला अली के लश्कर में शामिल हुआ और सफैन की जंग में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ। इंसाफ सिर्फ अल्फाज नहीं, किरदार से जीता जाता है। अली अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि हुक्मरान वो है जो कानून के आगे सबसे ज्यादा झुके, न कि सबको अपने आगे झुकाए। किरदार का नूर ही दिलों को मुसलमान बनाता है।